कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जानिए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं। साथ ही साथ कम समय में ज्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम का समय पास आता जाता है, वैसे वैसे पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत बढ़ने लगती है, क्योंकि आखिरी के महीनों में पूरा सिलेबस दोहराना पड़ता है, जिसकी वजह से आम दिनों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। अगर कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस, एसएससी, बैंकिंग या फिर आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उसे 10 से 12 घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ सकता है। किसी भी परीक्षा के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार तो छात्र बहुत कोशिशों के बाद 10 से 12 घंटे तक बैठते तो है, पर पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इस आर्टिकल के द्वारा हम पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को दोगुना कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं, साथ ही कम समय में ज्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई करने के कुछ खास तरीकों के बारे में। अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर पढ़ाई का सही वक्त सुनिश्चित करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 24 घंटों के समय में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्यक्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज्यादा समझ आता है और अच्छी तरह याद होता है। इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले अपनी बॉडी क्लॉक को एनालाइज करें। रात को बनाए अगले दिन की योजना। छात्र सुबह उठकर कोचिंग और स्कूल जाते हैं। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उन्हें भी सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उचित प्लान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको कोई परीक्षा एक साल में क्लियर करनी है तो आपके पास पूरे साल का या हर एक महीने का प्लान जरूर होना चाहिए। हालांकि पूरे साल का और हर महीने का प्लान सिर्फ एक खाका या ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि हमारा हर दिन अलग होता है। इसलिए प्रतिदिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना अनिवार्य है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, इसका पूरा प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने द्वारा रात में सेट किए गए प्लान या टारगेट्स को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप सुबह जल्दी 4 AM से 5:30 AM उठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो 11 PM तक आप सारे काम काज के साथ साथ पढ़ाई करने का पर्याप्त समय आराम से निकल पाएंगे। अध्ययन की तकनीकों का मिश्रण। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस का खत्म नहीं हो पा रहा है या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को अध्ययन करने की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। आजकल व्यस्तता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ऐसे में सिर्फ नोट्स से आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में आप किसी टॉपिक को समझने के लिए YouTube का सहारा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने स्मार्टफोन में डायग्राम, मैप्स इत्यादि की फोटो क्लिक करके सेव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये तरीके बस या ट्रेन में सफर के दौरान बहुत मददगार होते हैं। अध्ययन की अवधि का खास ध्यान रखें। पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का प्लान बनाते समय अध्ययन की अवधि का ध्यान जरूर रखें। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते, पर बहुत लोगों के लिए 1 घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए जरूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें या ऊपर दिए गए अध्ययन की तकनीकों का मिश्रण करें। पढ़ाई का पूरा प्लान बनाते समय इन छोटे छोटे ब्रेक के समय को न नकारें। कोई भी स्टडी प्लान आपको अपनी क्षमता अनुसार ही बनाना चाहिए। अगर आज आप 1 घंटा लगातार पढ़ते हैं तो 1 महीने बाद कोई ऐसा जादू नहीं होगा कि आप 6-9 घंटे लगातार पढ़ने लगेंगे। अपने नोट्स बनाएं। आप चाहे किसी बुक या YouTube चैनल से PRH रहे हो, ऐसे में अपने हाथ से नोट्स बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षा हॉल में जाने से कुछ देर पहले न तो आप किताब खोलकर पढ़ सकते हैं और न ही YouTube। इसलिए आपके पास शॉर्ट नोट्स बने होने अनिवार्य हैं। शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क को विकसित करने वाले आहार। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो चाय, कॉफी
और फास्ट फूड को जितना जल्दी हो सके गुड बाय कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तो वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता और इसका सीधा प्रभाव उसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगा। इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। तेज कदमों से टहलना, जंपिंग जैक्स, दौड़ लगाने जैसे हल्के एरोबिक व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आप ज्यादा एकाग्रता से लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। एवाकाडो, बेर, ब्रोकली, साबुत अनाज, मछली, हरी सब्जियां, ये कुछ ऐसे भोजन के उदाहरण हैं जिन्हें खाने के बाद आपकी कार्य क्षमता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की ऊपर दिए गए तरीकों के उपयोग से आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। शुरू में ये तरीके अपनाने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर थोड़े समय बाद आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी पढ़े और जितना भी पढ़े, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़े। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें